गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज का जो हमने बेहतर जीवन जीने की कला और विज्ञान के सीरीज के अंदर आज अभी छठे सेशन में आपके लिए एक जो विषय लेकर के आया हूँ, रेपो बिल्डिंग। हर वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, जब से जन्म लिया। साथियों, अगर हमें रेपो बिल्डिंग बनाना आ गया, रेपो का मतलब हमें तालमेल बिठाना आ गया, सामंजस्य, एक दूसरे के साथ तालमेल, खुद के साथ तालमेल, जो हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, और जो भी हम काम करते हैं या जहाँ रहते हैं उनके साथ अगर बेहतर तालमेल करने की कला आ गई, इसी को बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। एक ट्रस्ट बनाना, ट्रस्ट वर्दी बनना, एक विश्वास कायम करना। अगर ये चीज़ें हो गई ना तो जीवन में मिरेकल हो जाएगा। एक बेहतर इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे, इफ़ेक्टिव वर्कर, आप वक्ता बन पाएंगे, एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी निकाल कर लेकर के आएंगे। क्योंकि रेपो बिल्डिंग अपने आप में बहुत ज़बरदस्त टूल है और इसके लिए अगर 3 चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो आप बेहतर तरीके से रेपो बिल्डिंग कर सकते हैं। जो NLP का मेन टूल है वो क्या है? सबसे पहले देखो, आपका फिजियोलॉजी, आपकी लैंग्वेज और आपका फोकस, इन 3 चीज़ों के ऊपर रेपो डिपेंड करता है। और इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मैचिंग एंड मिररिंग। जैसे इस मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं? देखते हैं, मिरर करते हैं। जब आप सामने किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप सामने वाले की फिजियोलॉजी को, हाव भाव को, उसकी टोन ऑफ वॉइस को, उसके एक्सप्रेशन को, इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को मैचिंग मिररिंग करिए। देखो ना, कभी कभी हम बैठे होते हैं, वो ऐसे बैठते हैं, हम भी ऐसे बैठ जाते हैं, हम ऐसे खड़े, वो भी ऐसे बैठ जाते हैं, वो बातें कर रहे हैं। ये इसको जो आप गहराई में हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम आपसे प्रैक्टिकल कराएंगे कि किस तरह इसको बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल करें। पर अभी हम इसमें इंफॉर्मेशन के माध्यम से क्या है कि हमारे जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत का तरीका होता है रेपो के बिल्डिंग के अंदर, देखो अगर 100% आप किसी के साथ रेपो बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर 55% जो रोल होता है, भूमिका होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज की। तो बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से आपने इस्तेमाल भी करना और सामने वाले के बॉडी को समझना भी है। अगर वो कम इस्तेमाल करा तो आप भी कम करो, वो ज़्यादा करो, वो देखना है। उसमें जो वॉइस ऑफ टोनलिटी है वो कितना गैप देता, कब फास्ट होता, कब स्लो होता, कितना एग्रेसिव होता है, कितना कूल होता है, उसके अंदर क्या गैप देता है, कहाँ रुकता, कहाँ पॉज लेता है, इसको बोलते हैं टोन ऑफ वॉइस। तो वॉइस की जो टोन होती है, तो उस चीज़ को भी 38% रोल होता है कम्युनिकेशन, और 7% केवल भूमिका होती है जो आपके वर्ड हैं, शब्द होते हैं उनका। तो सोचिए, हम सारा जोर शब्दों पे देते हैं, पर शब्दों से ज़्यादा कुछ लोग बिना कहे बहुत कुछ कह के चले जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ मूवी पहले आती, मूक दर्शक मूवी आते हैं, या जो आपने गूंगे बहरे लोग जो होते हैं वो अपने बॉडी जोस्चर से सारा कम्युनिकेशन करते हैं ना। तो कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रोके ही अपनी बात को मनवा लेते हैं, पीटते रहते हैं, गुस्सा करते रहो। ये सारे क्या है? तो इन चीज़ों को हम भी बचपन से करते थे, लेकिन अब हम उसको इस्तेमाल करना भूल गए। लेकिन इसको अगर प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो हम खुद के साथ भी बेहतर तालमेल बना पाएंगे। आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, उसमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्यों कहीं ना कहीं हम रेपो नहीं बना पाते। हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसे का रेपो हमारे साथ ही नहीं है, हमारा खुद पे विश्वास ही नहीं है। बचपन से पैसे के बारे में हमारे जीवन में क्या विश्वास डाल रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, एनवायरमेंट से मिले हैं, हमारे उधर से मिले, वो हम रात दिन मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पैसा नहीं आता है क्योंकि विश्वास हमारे अंदर पड़े हुए हैं। तो हमें उस विश्वास को हटा करके नया विश्वास डाला, नया रेपो क्रिएट करना है अपने साथ। किसी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उसके साथ हमें रिलेशन अच्छे बनाने के लिए रेपो क्रिएट करना है। आप कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप कोई सेल्स में हैं, तो आपके लिए बहुत
बहुत ही बेनिफिशियल ये चीज़ है कि रेपो बिल्डिंग करना है। आप किस तरह कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात को, सामने वाले की बात को पे आपको कन्विंस करना है तो कैसे कन्विंस होना है या करना है, दोनों चीज़ों में रेपो बिल्डिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी कभी आपको पता है कि ये चीज़ें सही, फिर भी आपको अगर आपको चाहते हैं कि इससे आपको आगे बेनिफिट होने वाला है तो आप कन्विंस हो जाते हैं, उसका रेपो अपने ऊपर पड़ने देते हैं, क्योंकि आपने अभी आगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको अगर अंडरस्टैंडिंग समझदारी है तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रेपो बिल्डिंग करना अगर आप सीख जाएंगे ना तो आपके जीवन में मिरेकल आ जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। अब एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अपनी बात को सामने वाले को समझाना चाहते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट टॉपिक लेकर गए तो उसमें हमें देखना है जो ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस किस टाइप की है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से आपने रेपो करना है। अब बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी है, बहुत बड़े वक्ता है, लेकिन सामने जो ऑडियंस बैठी वो नॉर्मल सिंपल है, वो आपकी बातों के साथ उसका रेपो नहीं बन पाए। आपने तो लेक्चर दिया चले गए, लेकिन उसके तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि आप उसके साथ रेपो नहीं डेवलप कर पाए। एक आता सिंपल साधारण आदमी आता है, वो आधा घंटा जो भी बोलता है हंसा हंसा के पब्लिक को खुश कर देता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि अगरबत्ती जलती है तो खुशबू देती है, बुझ भी जाती है तब भी खुशबू देती है। तो रेपो बिल्डिंग में जब आप उसके साथ जितने टाइम रहेंगे अपनी खुशबू छोड़ेंगे और जब आप चले भी जाएंगे तब भी कहेगा बहुत ज़बरदस्त इंसान था। तो रेपो बिल्डिंग करना जब आप सीख जाएंगे, देखो आपके जीवन में बहुत कमाल हो जाएगा। हम अगले सेशंस में और भी इसकी गहराई में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, पर आज के लिए इतना ही है। जब किसी के साथ बैठे तो मैचिंग मिररिंग करनी है, सामने उसकी बॉडी को देखो, एकदम डायरेक्ट कॉपी नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा देख के, जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसे बैठा है तो थोड़ी देर के बाद में उसको पता आप भी वैसे ही बैठेंगे, अगर वो ऐसे बैठा आप भी ऐसे बैठेंगे, वो उसने पैर के ऊपर पैर रखे आप भी पैर के ऊपर पैर रखेंगे। और इसका बहुत बड़ा रोल देखो, आपने देखा जब कभी आप बसों में आप ड्राइविंग करते हैं तो या बसों में आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो बड़ी बसें उसमें लिखा होता है, आगे की जो ड्राइवर के पास सीट होती है उसमें लिखा होता है ड्राइवर के पास जो सीट है वहाँ पे सोना मना है, इसलिए जो कोई सोता है उसको पीछे भेज दिया जाता है, क्योंकि उसमें मैचिंग मिररिंग हो जाती है। वहाँ जो पैसेंजर सवारी अगर सोती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो इफेक्ट पड़ता है ड्राइवर पे, और उसको देख के ड्राइवर की मैचिंग मिररिंग हो जाती है, उसको भी झपकी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसीलिए रात के समय जो लोग जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको आगे ड्राइवर सीट के आसपास बैठने के लिए मना किया जाता है, स्पेशली वहाँ मेंशन भी होता है। ये बहुत इफेक्टिव पावरफुल टूल है मैचिंग। घर के अंदर भी आपकी वाइफ अगर आपसे कोई बातचीत कर रही, कोई आपके अंदर दिक्कत पड़े तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा गर्म मत हो, मैचिंग मिररिंग करो। वो चाहती है आपसे अटेंशन, उसकी हाँ में हाँ यस यस मिलाओ। धीरे धीरे करके आप उसकी बात को जब समझ जाएंगे, वो बात केवल बोलना चाहती थी बस, कुछ नहीं है, तो आपको कभी भी घर में रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। लोग अपने गुस्सा करते, गुस्सा क्यों करते, कोई उनको सुनने वाला के नानक दुखिया सब संसार। आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं रेपो बिल्डिंग में। वो सामने वाले की बात को जब आप सुन लेते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त उसकी लाइफ में भूमिका निभा सकता है। हमें ग्रेट लिसनर बनना है, एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, एक अटेंशन के साथ उसकी बात को जब सुन पाएंगे तो देखो आपके जीवन बेहतर तरीके से कमाल हो जाएगा। जब हम इसके अगले सेशन में आगे जाएंगे तो रेपो आज तो हमने इन्फॉर्मेशन, एक इंट्रोडक्शन राउंड है आपका रेपो बिल्डिंग है, हम धीरे धीरे हम इसके डेप्थ और क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम और भी अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि कैसे इसको हम कहाँ किन सिचुएशन में किन परिस्थितियों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेपो बिल्डिंग में आपने ध्यान रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रॉपर मैचिंग मिररिंग करनी है और फोकस रखना है सामने वाले के जेस्चर पे। आई किधर, आँख मॉइस्चर, वो हम आई का बारे में सुनेंगे। हम ऊपर देखते हैं, राइट देखते हैं, नीचे देखते हैं, साइड देखते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आँखों से बहुत बहुत आप कह जाते हैं, तो वो चीज़ें भी हम आई इक्विटी के बारे में जब सीखेंगे कि आँखों का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो कैसे उसके जो सेंसेस हैं और आपके सेंसेस दोनों का कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। बोला है सेंसरी एक्यूटी, सारा खेल उन्हीं का है। तो सारा खेल इन 5 चीज़ों का है। आपको किसी की मन पसंद, मतलब किसी बातचीत, उसने अच्छे कपड़े हैं तो आपको पता है कि उस कपड़े उसके मतलब फेवरेट कपड़े हैं, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये कलर शर्ट आपको बहुत अच्छी जच रही है, बहुत बढ़िया है सर, बहुत आपका साथ फेवरेट कलर है, और देखो यहाँ शुरुआत कर सकते हैं सर। और तो वो शुरुआत उससे करो ना, उसके प्लेजेंट शुरुआत करो, उससे हम अटेंशन गेटर के साथ उसका
उसका हाव भाव देखो, उसकी तारीफ़ करो, हर इंसान को तारीफ़ अच्छी लगती है, ये रैपो की बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में डिस्कस करो, रैपो बिल्डिंग हो सकती है। उसके बचपन की चीज़ों के बारे में जो उसको पसंद वो देखो, वो जीवन में क्या अचीव करना चाहता है। लोग सामने बैठे हुए हैं जहाँ भाषण दें, लोगों को क्या चाहिए, उनके समस्याएं क्या, उनके चैलेंजेस क्या हैं, क्वेश्चन आंसर से शुरुआत कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम इससे विशेष करते हैं। तो ये सारे क्या तकनीक हैं, रैपो बिल्डिंग करने का तरीका है। किसी स्टोरी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेकर के जाते हैं उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। ये सारा रैपो बिल्डिंग करने के स्टेप्स हैं। आप अपने मैचिंग मिररिंग करेंगे फिजियोलॉजी के माध्यम से, आप अपने फोकस रखेंगे, आप उसके ऊपर ध्यान अपना, ये नहीं कि आप बातचीत कर रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं, आप सर्च लाइट की तरह ऑडियंस बैठी हो तो चारों तरफ पूरी ऑडियंस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये रैपो बिल्डिंग बहुत बहुत कमाल की चीज़ें होंगी आपके लिए, समझ नहीं सकते। इसी को पुराने समय में ऋषि मुनि कैसे पर काया, दूसरे की काया में प्रवेश कर सकते थे, ऐसा भी सिस्टम भी बहुत गहराई में जब इसकी मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो इसको और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इसको आप सीख पाएंगे, कमाल हो जाएगा। फिर जो भी काम करेंगे उस काम में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, क्योंकि हर काम में आपको कम्युनिकेट करना है, रैपो करना है। अपने साथ भी रैपो, हमारा खुद के साथ भी हमारा रैपो नहीं है। हम बैठे हैं इधर और सोच कुछ सोच रहे हैं, हमारा मान ही नहीं है। हम खाना खा रहे हैं लेकिन हम कहीं और खोए हुए हैं। हम कोई काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगना, खुद अपने साथ रैपो नहीं है। हम पैसा कमाना चाहते, पैसे मेरे साथ आता नहीं क्योंकि हमारा रैपो नहीं। पैसे के साथ हम नौकरी करते हैं लेकिन नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, हमारा रैपो नहीं हमारे साथ। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, रैपो नहीं हमारे साथ। बच्चों के साथ हमारा बेहतर तालमेल नहीं, क्योंकि उनके साथ रैपो नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं और वहाँ अपनी कोई ज़बरदस्त तरीके से कोई पहचान नहीं छोड़ पाते, मतलब हम वहाँ के लोगों के साथ अपना रैपो डेवलप नहीं कर पाए। जब इस चीज़ में आप महारत हासिल कर लेंगे, देखो आपके जीवन में कमाल हो जाएगा, आनंद ही आनंद आ जाएगा, मौज ही मौज आ जाएंगे। तो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में खुशहाल होना, जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना है। तो इस विषय को और भी गहराई से समझेंगे तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों के जीवन में भला हो उसके लिए हमेशा आपकी अच्छाई के लिए, आपके घर में परिवार में खुशियाँ हों, आप जो काम करें उस काम में बरकत मिले, उसके लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी ब्लेसिंग आपको देता हूँ। इसी तरह दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें। हाँ, अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो मेरे जो नंबर हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसका जो हमारा 60 आवर का रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ चेंजिंग जो हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया है ऑनलाइन, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, लाइफ चेंजिंग 60 आवर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, आप उसका हिस्सा बनिए और जीवन में और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त करके कामयाबी के शिखर पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.